हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखिए जनरल स्टडीज की तीसरी क्लास है या तीसरा पार्ट है, जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर है। पहला पेपर उसका पहला जो क्लास है उसमें आपको सिर्फ जनरल मध्य प्रदेश का ओवरव्यू, उसका मैप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है या मध्य प्रदेश और कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो सब हमने डिस्कस किया। दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स और जो मेजर डायनेस्टीज है मध्य प्रदेश की वो शेयर की है। और उसी का ही जो डायनेस्टीज हैं, इसी कोई तीसरा पार्ट है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो नेक्स्ट पोर्शन इसमें हम कवर करेंगे। इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है कंप्लीट सिलेबस के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सभी प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद आप इसको यहां से आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। लेट्स बिगिन। देखिए, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, इससे पहले वो पढ़ा था हमने गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, या फिर जो हून अटैक हुआ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में, ये सब हमने पढ़ा था। अब उसके नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हम कर चुके थे ये जो 319 से 550 एडी तक का। अब उससे आगे का जो पढ़ेंगे एडी बीसी में आपको पहले ही समझा चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में। लेट्स बिगिन। ओलिकार वंश। ओलिकार वंश, इसकी स्थापना किसने की? जयावर्मन ने। जो जयवर्मन है, जयवर्मन, इसने इसकी स्थापना की थी ओलिकार वंश की। देखिए, वंशवाद क्या है? एक तरीके से गुलामी का कह सकते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत से देखिए, गुलामी का ये दौर शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, फिर अलग अलग डायनेस्टीज बनती गई। सबने जो पुराना कुछ था उसको मिटाया, अपने नेम से किया। इसी तरीके से चलते आगे मुगल, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब वंशवाद चलता रहा। तो गुलामी, वंशवाद से ही गुलामी पैदा होती है। जरूरी नहीं है कि उसका बाप है जो नोबेल पर्सन था, इंटेलिजेंट था, तो उसका बेटा होगा। मान लेते हैं उसका बेटा इंटेलिजेंट था, तो ये तो जरूरी नहीं ना कि उसका बेटा भी इंटेलिजेंट होगा और वो राज करेगा। तो ये फिर जब वंशवाद शुरू होता है तो गुलामी शुरू होती है, फिर वो गुलाम बना के रखते हैं लोगों को। यही सब आपको पहले लेक्चर में देखने को मिला होगा और अभी इसी में भी यही देखने को मिलेगा। डायनेस्टी का रूल ज्यादा सरवाइव नहीं करता। जयावर्मन, जयवर्मन ने इसकी स्थापना की, ओलिकार वंश की। कहां पे की? मंदसौर में। जो मंदसौर है वहां पे इसकी स्थापना की। इसके एक फेमस राजा रहे हुए हैं ओलिकार वंश के, बंधुवर्मन। आपके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हम वो ही पढ़ रहे हैं। बंधुवर्मन, बंधुवर्मन है, ये काफी फेमस राजा रहे हैं। इसके क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो मंदसौर में सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? जो सूर्य मंदिर, सन टेम्पल है, उसका कंस्ट्रक्शन बंधुवर्मन ने ही करवाया था, सन टेम्पल। और ये कहां पे? मंदसौर में। मंदसौर में सूर्य मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। और ये इसका जिक्र किस में है कि कहां लिखा हुआ है कि इन्होंने बनवाया था? किस शिलालेख में लिखा हुआ है? ये दासपुर शिलालेख है, मंदसौर में ही है दासपुर शिलालेख, उसमें इसका जिक्र है। उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है दासपुर के इंस्क्रिप्शन से, दासपुर के शिलालेख से। दासपुर का शिलालेख कहां पे है अगर ये पूछा जाता है तो मंदसौर में है। परिव्राजक वंश, 5th to 6th सेंचुरी एडी। ये जो परिव्राजक वंश है ये कहां सेटल हुआ? ये डायनेस्टी सेटल हुई पन्ना, जो डिस्ट्रिक्ट है अभी मध्य प्रदेश में, पन्ना, उस एरिया में ये सेटल्ड हुई। उस टाइम तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह पन्ना एरिया नहीं थे, लेकिन एरिया वाइज अभी जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने अपना
एक्सटेंड किया टेरिटरी को, और ऑलमोस्ट जो पूरा बुंदेलखंड है, वोल बुंदेलखंड, वहां तक इन्होंने अपना राज्य बनाया। इसकी पहले राजा कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी? देवाध्याय। देवाध्याय इन्होंने परिव्राजक वंश की स्थापना की थी। ये पहले किंग थे इस डायनेस्टी के। और इनकी कैपिटल कौन सी थी? इनकी कैपिटल थी उच्चकल्प। उच्चकल्प है जो इनकी राजधानी थी, जिसको ऊंचारा भी कह सकते हैं। और अभी के प्रेजेंट में जो सतना जिला है मध्य प्रदेश का, सतना डिस्ट्रिक्ट, वहां पे। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको वर्धना डायनेस्टी भी कहते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी। ये डायनेस्टी अपने पीक पॉइंट पे किसके दौर में पहुंची? इसका जो आखिरी रूलर था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन इसका आखिरी रूलर था, उसके टाइम पे ये अपने पीक पे पहुंची। हर्षवर्धन ने ही जो मालवा का किंग था, मालवा का उस टाइम पे राजा था देवगुप्त, उसको मार के और अपने भाई की का जो असैसिनेशन किया था इसने, देवगुप्त ने, उसका बदला लिया था हर्षवर्धन ने। ये मालवा का किंग था देवगुप्त, इसकी हत्या की थी हर्षवर्धन ने। और उसके बाद से पूरे मालवा रीजन को कैप्चर कर लिया था हर्षवर्धन ने। ये डायनेस्टी सबसे ज्यादा इसी के टाइम पे पीक पे रही थी। दूसरा, हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया? जो पुलकेशी सेकंड है, पुलकेशी सेकंड, उन्होंने इसको डिफीट किया। ये जिक्र है किसमें? इसका जिक्र मिलता है जो ए होल इंस्क्रिप्शन है, ए होल इंस्क्रिप्शन, उसमें इसका जिक्र है कि और ये कहां पे था पूरा इनका है, जो ये जो रीजन है ये नर्मदा के आसपास का रीजन है। बुंदेलखंड रीजन ये वाला जो है ये नर्मदा के आसपास का रीजन। एक क्वेश्चन जो और एग्जाम में पूछा जाता है पुष्यभूति वंश से ही, जो चाइनीज ट्रेवलर था, एक तो हमने फाहियान का जिक्र किया जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम के आया था, फाहियान। और दूसरा जो चाइनीज ट्रेवलर है होनसांग है, होनसांग, ये किसके टाइम पे आया था? ये इसी दौर में आया था पुष्यभूति डायनेस्टी के टाइम पे, जब हर्षवर्धन का राज था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता। नेक्स्ट जो है शैल वंश, 8 to 9 सेंचुरी एडी। एक्चुअली ये जो डायनेस्टी है, ये वंश, ये महाकौशल रीजन है। महाकौशल रीजन जो है मध्य प्रदेश का, वहां से ये फंक्शन करता था। श्रीवर्धन, इस डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? श्रीवर्धन ने। जो राघोली कॉपर इंस्क्रिप्शन है उसमें इस कई बार पूछा जाता है कि जो शैल वंश है उसके बारे में इंफॉर्मेशन की, मध्य प्रदेश में शैल वंश ने भी रूल किया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? तो ये द राघोली का ये कॉपर इंस्क्रिप्शन है, कॉपर का शिलालेख है, यहां से इसकी जानकारी मिलती है। राघोली कॉपर इंस्क्रिप्शन कहां पे स्थित है? ये बालाघाट में है। जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उसमें राघोली कॉपर इंस्क्रिप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? दांती दुर्ग। कहां पे की थी? मन्याखेता में इसकी स्थापना की थी। अब मन्याखेता आपको नहीं सुना हो तो जो
मालखेड़ रीजन है, मालखेड़ भी नहीं सुना हो तो ये महाराष्ट्र में है, यहां इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस डायनेस्टी ने लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। जो अर्लीस्ट इसके राष्ट्रकूट इंस्क्रिप्शन है 7वीं सेंचुरी के कॉपर प्लेट के बने हुए हैं, जो कहां पे हैं, मानपुरा। ये ध्यान रखिएगा किस डायनेस्टी का कहां जिक्र मिलता है। सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में सिटी है मानपुरा, यहां पे इस डायनेस्टी का एक इंस्क्रिप्शन है कॉपर प्लेट का 7वीं सेंचुरी का, उसमें इसका जिक्र है। ये जो राष्ट्रकूट हैं ये फ्रीक्वेंटली मध्य प्रदेश पे अटैक करते रहते थे। एक्चुअली ये चेक करना चाहते थे, जो पाला और जो प्रतिहार थे, प्रतिहार उनकी पावर चेक करने के लिए फ्रीक्वेंटली एंटर करते रहते थे मध्य प्रदेश में कि रोकते हैं या नहीं। गोविंद थर्ड, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। गोविंद थर्ड, he was राष्ट्रकूट रूलर who defeated नागभट्ट and organized a court ceremony in उज्जैन। तो नागभट्ट को किसने डिफीट किया था, गोविंद थर्ड ने। वो किस डायनेस्टी से थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से थे, और इन्होंने कोर्ट सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, कहां पे, उज्जैन में कोर्ट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के किस रूलर ने नागभट्ट को डिफीट किया या फिर ऑर्गेनाइज किया कोर्ट सेरेमनी उज्जैन में, ये थे गोविंद थर्ड। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, ये इसकी स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। हरिचंद्र ने की थी इसकी स्थापना, हरिचंद्रा, उसने स्थापना की थी इनकी। बेसिकली ये जो थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ये कहां से थे, ये थे जो मेरता, मीराबाई का जन्म स्थल मेरता और जोधपुर, मेरता जोधपुर से थे। ये रीजन मेरता जोधपुर राजस्थान में है, मेरता जोधपुर राजस्थान में है, यहां से थे ये। बाद में ये माइग्रेट हुए और कहां चले गए, मेरता जोधपुर से उज्जैन, उज्जैन गए और वहां पे इन्होंने ये डायनेस्टी की स्थापना की। इस डायनेस्टी का, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, ये थे नागभट्ट। और ये नागभट्ट ही वो थे जिन्होंने पहली बार अरब्स को डिफीट किया था। एक अरेबियन ट्रेवलर था सुलेमान, वो इसका जिक्र करता है और वो ये कहता है कि जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज वॉज द स्ट्रोंगेस्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये किस अरेबियन ट्रेवलर ने कहा था, सुलेमान ने, वो इसी डायनेस्टी से थे। और इसका जिक्र किस में मिलता है कि उसने ऐसा कहा था या ये डायनेस्टी का रूल रहा है, ये सब कहाँ मिलता है, ये दो इंस्क्रिप्शन ध्यान रखिएगा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, ग्वालियर और खाला, ये दो इंस्क्रिप्शन है जो मिहिर भोज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मिहिर भोज स्ट्रोंगेस्ट रूलर थे नॉर्थ इंडिया के, ये जो अरबियन ट्रेवलर है सुलेमान ऐसा मानते हैं इन, और ये थे, इस डायनेस्टी का जिक्र कहाँ है, ग्वालियर और खाला जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मिहिर भोज का जिक्र है। गुहिल वंश, इसका सोर्स क्या है कि गुहिल वंश भी मध्य प्रदेश में रहा है। इसका सोर्स मिलता है जीरान, जो इंस्क्रिप्शन है मंदसौर में, मंदसौर में इसका जिक्र है। इस डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे, विग्रहपाल, विग्रहपाल इस डायनेस्टी के पहले रूलर थे। नेक्स्ट है परमार डायनेस्टी। आप
सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे टू द पॉइंट आपके एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। देखिए मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि वन लाइनर के चक्कर में मत उलझिएगा, ऐसा मत कीजिए। अगर आप कुछ भी आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, और मैं पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, तो सबसे पहले आपको अपने साथ ईमानदारी रखनी होगी। अगर आप ऑनेस्ट हैं खुद के प्रति, खुद को लेके, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। आप वन लाइनर की कोई बुक पढ़ते हैं तो ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आप पूरा अच्छे से पढ़िए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है। देखिए अभी आपके पास कम से कम 5-6 महीने हैं, इजीली इस सिलेबस को ना सिर्फ पढ़ सकते हैं 5-6 महीने में, तो हम इस सिलेबस को 2-3 बार करवा देंगे। आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स, 50+ आपके प्रैक्टिस टेस्ट, इसको रिवीजन टेस्ट, ये सब अच्छे से करवा देंगे। और आप भी अपने प्रति ईमानदारी रखिए, कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। ये इस तरीके से वन लाइनर से आपका सिलेबस आप कर भी लेंगे तो एग्जाम में सक्सेस नहीं होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। तो वन लाइनर वगैरह मत पढ़िएगा, ना कोई वन लाइनर की बुक लाके पढ़िएगा। आप ऑथेंटिक बुक लाइए, अच्छी बुक लाइए, डिटेल में पढ़िए। क्योंकि डिटेल का मतलब मैं कोई थीसिस लिखने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सिलेबस है वो कवर हो रहा हो। वन लाइनर से सिलेबस आप कवर कर लोगे, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, वो सब इलॉजिकल है, इररिलेवेंट है आपके एग्जाम से। तो आप इसको थोड़ा सीरियसली, अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो, अदरवाइज आपकी लाइफ आपकी चॉइस। परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र कृष्ण राजा। उपेंद्र कृष्ण राजा, इन्होंने परमार डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये टाइम भी ध्यान रखिएगा आप। कहां पे की थी इस डायनेस्टी की स्थापना? जो धारानगर हुआ करता था, जो अभी धार डिस्ट्रिक्ट है, उसमें। इसके पहले रूलर कौन थे? श्रीहर्ष या सियाका, या फिर उनको श्रीहर्ष भी बोला जाता है। ये इस वंश के, इस डायनेस्टी के पहले रूलर थे। वकपति मुंजा, उन्होंने एक, धार जिले में है मुंजा सागर, मुंजा सागर है, इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? वकपति मुंजा ने, वो इसी डायनेस्टी थे। राजा भोज, जो राजा भोज गंगूतेली कहावत आप सुनते हैं, तो राजा भोज इस डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर रहे हैं, राजा भोज। भोपाल में जो आप देखते हैं भोजताल, भोजताल कहाँ पे है? मंदिर है भोजताल, ये भोजताल है, या फिर भोजताल भोपाल का भोजताल, या फिर जो मंदिर है लॉर्ड शिवा का भोजपुर, लॉर्ड शिवा का जो भोजपुर में मंदिर है वो, या फिर जो मां सरस्वती का मंदिर है, कहां पे? धार में। तो 3 चीजें आप ध्यान रखिए, भोजताल भोपाल में, या लॉर्ड शिवा का जो मंदिर है भोजपुर में, या फिर जो सरस्वती माँ है उसका मंदिर धार जिले मध्य प्रदेश में। ये तीनों राजा भोज ने बनवाए थे। चंदेला डायनेस्टी, जो चंदेल वंश है, इनिशियली है जो ये, जो फ्यूडेटरीज कह सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार, जो कन्नौज के थे। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नानुक, ननुक, इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की थी। इसकी कैपिटल क्या थी? महोबा। किस रीजन में ज्यादातर ये रूल करते थे? ये महोबा की बात आ गई तो आप समझ गए होंगे, बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन की बात आ रही है। उस टाइम पे बुंदेलखंड रीजन है, उसको बुंदेलखंड नहीं बोला जाता था। चंदेल वंश के टाइम पे बुंदेलखंड को जेजाखा भुक्ति कहते थे, जेजाक भुक्ति का कहा जाता था बुंदेलखंड को। एक धांग देव थे, उन्होंने है जो
कई टेरिटरीज सीज कर दी थी। इसी वंश के थे धांगदेव, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की कई टेरिटरीज को सीज कर दिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी डायनेस्टी से धांगदेव का। वो क्या पूछा जाता है कि जो खजुराहो के फेमस टेम्पल है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे? तो धांगदेव ने ही खजुराहो के जो फेमस टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट करवाए थे, बनवाए थे। विद्याधर ये एक चंदेल वंश का था और उसने कई बैटल भी लड़े थे। और जो महमूद गौरी था, विद्याधर, इसने महमूद गौरी को हराया था, महमूद ऑफ गजनी को। महमूद ऑफ गजनी को किसने हराया था? विद्याधर ने। जो प्रतिहार वंश का एक राज्यपाल था, राज्यपाल, गवर्नर की बात नहीं करे, उसका नाम ही राज्यपाल था, प्रतिहार वंश का राजा था ये। इसको भी इन्होंने किल कर दिया था, डिफीट कर दिया था। कंदरिया महादेव का जो टेम्पल है, खजुराहो में कंदरिया महादेव का टेम्पल है, कंदरिया महादेव का टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाया था, विद्याधर ने। खजुराहो के कई फेमस टेम्पल है जो धांगदेव के टाइम पे बने, लेकिन कंदरिया महादेव का टेम्पल है ये विद्याधर के टाइम पे बना है। आखिरी रूलर कौन था चंदेल वंश का? ये थे परमर्दी देव। परमर्दी देव ये आखिरी रूलर थे चंदेल वंश के। और आपने देखा 9th to 13th सेंचुरी के बीच में, इट मीन्स 12वीं सेंचुरी से दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई थी। तो ये जो परमर्दी देव थे, इनको किसने हराया? इनको हराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी यहीं से शुरू होती है, उसका पहला राजा था और ये लाहौर में बैठ के राज करता था, दिल्ली को लाहौर से कंट्रोल करता था। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहले कई क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं मैंने टेस्ट में, आपने देख लिए होंगे। कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? वामदेवराज ने। वामदेवराज इसकी स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में इस वंश की, इस डायनेस्टी की दो ब्रांच हुआ करती थी, एक तो माहिष्मती और एक त्रिपुरी। माहिष्मती और त्रिपुरी। त्रिपुरी आपको पता होगा, त्रिपुरी है जो अभी प्रेजेंट में क्या बोला जाता है इसको? त्रिपुरी है ये जो त्योहार है जबलपुर में, उसकी बात हो रही है त्रिपुरी। जो अभी प्रेजेंट में त्योहार है जबलपुर में, उसको त्रिपुरी कहते हैं। ये जो त्रिपुरी है, इसका पूछा जाता है कि जो त्रिपुरी में ब्रांच थी, इसकी स्थापना किसने की थी? ये कोकाला फर्स्ट थे, कोकाला फर्स्ट। इन्होंने ये त्रिपुरी में कलचुरी राजवंश की जो ब्रांच है इसकी स्थापना की थी। इस डायनेस्टी का पहला इंडिपेंडेंट रूलर कौन था? कृष्णराज। कृष्णराज, कृष्णराज इस डायनेस्टी का पहला इंडिपेंडेंट रूलर था। कृष्णराज के बाद तो शंकर रंगना या फिर बुद्धराज, ये भी इस डायनेस्टी के रूलर रहे हैं। देखिए, जो राजा मंगलेश थे, राजा मंगलेश थे, इन्होंने जो बुद्धराज था इस डायनेस्टी का, उनको डिफीट किया और जो ये माहिष्मती था ये कैप्चर कर लिया था। इससे कुछ लोकल डायनेस्टीज की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की थी, सिर्फ लोकल डायनेस्टी। ये रही है कारुश, या फिर बात करें नागवंश, माघ, बोधि, ये कुछ, या फिर
चंद्रवंश, ये कुछ लोकल डायनेस्टी है मध्य प्रदेश की, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए करुष वंश है, वैसे तो सबकी अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन जो अनुश्रुति लिटरेचर है आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये लिटरेचर में कई चीजों का जिक्र है, एक दो बार मैं यहाँ पहले लेक्चर में भी जिक्र कर चुका हूँ। अनुश्रुति लिटरेचर, इसमें कहा गया है कि जो लास्ट रिमेनिंग मैन ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जो आखिरी बचा था इंसान, वो मनु वैवस्वत थे, वैवस्वत मनु थे, और उनके 10 बेटे थे, और उन्हीं में से एक थे कारुष, जिन्होंने कारुष डायनेस्टी की स्थापना की थी। मनु को लेके देखिए, मनु स्मृति, मनुवाद, ये सब थ्रू आउट चलता रहता है चर्चा में, स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत चलता है। एक तो ये कहा जाता है कि मनु है, ये कौन थे? मनु थे जो ब्राह्मण थे, जबकि मनु है ये ऐसा ब्राह्मण थे। ये इसलिए है क्योंकि देखिए मनु ब्राह्मण नहीं, वो ब्रह्मा को जानने के कारण ही उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ये जो ब्राह्मण मनु के साथ जुड़ा हुआ है वो भगवान विष्णु की वजह से है, क्योंकि वैश्वत मनु के समय क्या है, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। तो जो वैश्वत मनु या श्राद्ध दे, जो मनु हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मानव जाति के प्रणेता या प्रथम पुरुष मनु के जो थे, वो एक्चुअली क्या, हर एक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है और उसी को मनु कहते हैं, ये है। तो मनु थे, वो एक ब्राह्मण थे ऐसा कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण जाति की वजह से नहीं, ब्रह्मा को जानने की वजह से ब्राह्मण ब्रह्मा इसलिए है। तो आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा कि ये क्या है इसकी स्टोरी, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चला जाएगा, नहीं तो मुझे पता है पूरा इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें। आपको तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अनुश्रुति लिटरेचर, किस लिटरेचर में इसका जिक्र है? अनुश्रुति लिटरेचर में, कि द लास्ट रिमेनिंग मैन ऑन अर्थ वाज मनु वैवस्वत, ये थे वैवस्वत मनु। इनके 10 बेटे थे और उनमें से एक का नाम था कारुष, जिन्होंने इस कारुष वंश की स्थापना की। और ये जो डायनेस्टी है इसने अपना कंट्रोल रखा कहां पे? जो अभी प्रेजेंट में है बाघेलखंड रीजन, बाघेलखंड रीजन में, मध्य प्रदेश में। ये बाघेलखंड रीजन, देखिए बुंदेलखंड की बात आती है नर्मदा रिवर, बाघेलखंड की बात आती है रेवा रिवर, रेवा डिस्ट्रिक्ट, रेवा रिवर, ये ध्यान रखिएगा। क्षरात वंश है, इसमें 2 प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं, नहपाना और भूमक, नहपान और भूमक, नहपान और भूमक, ये 2 इस डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं। नहपान जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी की, जिसका हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके राइवलरी थे ये। इनके कई कॉइन्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं। पूछा जाता है कई बार कि जो क्षरात वंश की कॉइन्स कहाँ से मिले हैं, कि ये क्षरात वंश का रूल रहा है मध्य प्रदेश में, या फिर नहपना जो है इसके बारे में जिक्र होता है। तो इसने जो कॉइन इश्यू किए थे वो मिलते हैं शिवपुरी से मिलते हैं, जो शिवपुरी या फिर जोगाल थाम्बी, ये 2 जगह है जहां से इस वंश के या इस रूलर के जारी किए हुए सिक्कों का जिक्र मिलता है। कार्दमक वंश, कार्दमक डायनेस्टी है, ये जो शक के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो चाइनीज थे एक ट्राइब, वो अपनी सुपरमेसी जब एक्सटेंड कर रही थी
इंडो ग्रीक्स के एनक्वायर करके लोकल किंगडम, तो ये उन्होंने ही ये सिस्टम क्रिएट किया था एक ये जो हम पढ़ रहे हैं अब अभी हमने पढ़ा ये क्षरात वंश है, ये इन्होंने ही क्रिएट किया था, जो वो शक थे चाइनीज। इसमें से जो क्षत्रप थे ये मोस्ट प्रोमिनेंट थे, और कहां पे थे? उज्जैन में। उज्जैन के जो क्षत्रप थे उन्होंने ही जो चास्तन है उसकी स्थापना की थी, और इसी को ही जो उज्जैनी क्षत्रप थे उन्होंने जो ये यशोमितिक या चास्तन की स्थापना की थी, उनको ही जाना जाता था ये कार्दमक डायनेस्टी के नाम से। और इसके पॉपुलर जो रूलर रहे हैं रुद्रदमन, ये इस डायनेस्टी के पॉपुलर रूलर रहे हैं। एक्चुअली ये ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के, रुद्रदमन। वो पहले थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पहली बार कौन से पहला पर्सन था वो स्टार्टेड द यूज ऑफ सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के पहली बार किसने शुरू किए? तो वो यही थे, सिल्वर के कॉइन, चांदी के सिक्के, रुद्रदमन। एक सुदर्शन लेक का जिक्र आता है, सुदर्शन लेक झील, सुदर्शन लेक, वो भी इन्होंने ही रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। रुद्रदमन ने ऑर्डर किया था कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए सुदर्शन लेक का, और ये इसका जिक्र कहाँ मिलता है कि रुद्रदमन ने ही ये इस झील का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। ये गिरनार का जो अभिलेख है, गिरनार इंस्क्रिप्शन, उसमें इसका जिक्र है। लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का कौन था? रुद्रसेन था। जो कार्दमक डायनेस्टी है, देखिए जैसा मैंने बताया आपको, अभी हम ये लोकल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, अगर आपने पहले का वीडियो देख लिया तो ये सब आपकी क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि कौन से टाइम से कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा था पूरा होल पिक्चर में, और वो क्या पढ़ा था? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके टाइम की बात कर रहे हैं हम। अभी यहाँ पे लोकल मध्य प्रदेश की डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य सेकंड की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आखिरी रूलर था, एक्चुअली ये कार्दमक जो थे वो शक जो थे चाइनीज ट्राइब, उन्हीं के बनाए हुए छोटे हुए थे। जैसे महमूदों गजनी, गोरी, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए गुलाम को, वैसे ही इस तरीके का था ये। वो एक, जैसा मैंने बताया, ये क्या था? एक सिस्टम था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, उन्हीं लोगों ने बना लिया था ये। तो इसके आखिरी रूलर को किसने मारा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और जब वो शक वगैरह वहीं से ही खत्म किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो ये ध्यान रखना है, आखिरी रूलर रुद्रसेन। नागवंश, नाग डायनेस्टी, इस डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? वृषनाथ ने। वृषनाथ ने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। कहां पे की थी? जो अभी प्रेजेंट डे विदिशा है वहां पे की थी, 300 अराउंड एडी। इनिशियली जो नाग डायनेस्टी है उसने रूल किया था कहां पे? जो उत्तर प्रदेश में मथुरा रीजन, मथुरा जो है वहां पे। इस डायनेस्टी के एक रूलर रहे हैं गणपति नाग। गणपति नाग, उन्होंने जो समुद्रगुप्त थे, जो अभी हम चंद्रगुप्त की पढ़ रहे थे उससे पहले जो समुद्रगुप्त थे, ये बैटल हुआ इनका, फोर्ट अगेंस्ट समुद्रगुप्त। और ये जो गणपति नाग थे ये पूरा नागवंश खो चुके। किससे हुआ इनका बैटल? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से लड़ाई में ये हार गए अपना पूरा नाग डायनेस्टी।
माघवंश, बेसिकली ये जो माघवंश है इसने कहाँ रूल किया है? बाघेलखंड रीजन जो है, बाघेलखंड रीजन में मध्य प्रदेश में इन्होंने रूल किया है। इनके जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं जैसे भीमसेन, भाद्रमाग या फिर शिवमाग, ये कुछ इसके प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं। बोधी डायनेस्टी, बोधी डायनेस्टी है, इन्होंने बोधी वंश ये रूल किया है। जो त्रिपुरी रीजन है जो हम पढ़ चुके थे अभी, माहिष्मती और त्रिपुरी दो ब्रांच थी, तो त्रिपुरी रीजन था। त्रिपुरी मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जबलपुर में, तेवर जबलपुर, यहां पे इन्होंने रूल किया था। इस डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट कुछ लीडर्स थे जैसे श्री बोधी हो गए, वासु बोधी हो गए, चंद्र बोधी हो गए या फिर शिव बोधी हो गए, ये इस डायनेस्टी के कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स थे। चंद्रवंश डायनेस्टी, चंद्रवंश डायनेस्टी है जो पहले हम जिक्र कर रहे थे मनु का, अभी हमने जो जिक्र किया था मैंने कि मनु जो ब्राह्मण है वो एक्चुअली ब्रह्मा से है, वैवस्वत मनु, उनकी डॉटर का नाम था इला। मनु की जो डॉटर थी उनका नाम था इला और उन्होंने सी मैरिड टू सोमचंद्र, इला की शादी हुई सोमचंद्र से और सोमचंद्र के नाम पे ही ये चंद्रवंश की स्थापना हुई। इसको इल डायनेस्टी भी कहते हैं, जैसा इला थी तो उनके नाम पे भी इसको इल डायनेस्टी भी कहा जाता है। जो सोमचंद्र थे चंद्र डायनेस्टी के, इनका कंट्रोल था बुंदेलखंड रीजन पे। इनके दो बेटे थे, एक थे आयु और दूसरे थे अमावासु, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है ये नाम कि शादी किससे हुई थी, इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि आपको रेगुलर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। अदरवाइज जो ज्वाइन कर लेते हैं उनको तो हम प्रोवाइड करवा ही देंगे। आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी जो भी राय है अगर यूजफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, या जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है शुरू में उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जनरल स्टडीज का जो पेपर फर्स्ट है उसकी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 3 टेस्ट भी हो चुके हैं, आज ये चौथा क्लास है। इसमें देखिए जर्नलिस्ट इसमें एक करंट अफेयर्स का डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपका जो पहला टॉपिक था हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, वो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज वगैरह करके, व्हाट्सअप नंबर है ये, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और भी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो आज़ादी का के लिए जो मूवमेंट्स हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं स्वाधीनता के लिए, उसमें मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपका टॉपिक है दूसरा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मराठा रूलर्स और मध्य प्रदेश का क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है मध्य प्रदेश ने, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के आफ्टर क्या पोजीशन रही है, सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में देखते हैं इसका, मराठा रूल इन मध्य प्रदेश। मराठा रूल मध्य प्रदेश में कैसे शुरू हुआ? जब
ये इसकी शुरुआत हुई 1707 में। 1707 में जब औरंगजेब मर गया, उसके बाद में जो मुगल का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया और जो मराठा कंट्रोल था वो स्ट्रांग होता गया मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में। मराठा रूलर्स में जो बाजीराव फर्स्ट थे, उन्होंने डिवाइड कर दिया पूरे मराठा एम्पायर को 5 टेरिटरीज में। 5 टेरिटरीज में जैसे इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, होलकर, सिंधिया, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया इसको, पूरा मराठा एम्पायर को 5 टेरिटरी बना दी, इसकी 5 डिवीजन बना दिए इसके, एक एक करके, और हम इनको सबको देख लेते हैं। ये शुरुआत हुई 17 और 18वीं सेंचुरी से। जैसा बाजीराव फर्स्ट ने डिवाइड किया 5 डिफरेंट टेरिटरीज में, और वो 5 डिफरेंट टेरिटरीज कौन कौन सी थी? इंदौर, इंदौर के अलावा है जो ग्वालियर, ग्वालियर के अलावा जो देवास। अब इसमें जो देवास है इसके 2 बनाए, एक सीनियर देवास और एक जूनियर देवास, और इसके अलावा बनाया इन्होंने एक धार। तो फर्स्ट, सेकंड और 4, 5, ये 5 टेरिटरीज इन्होंने यहाँ पे बना दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी, जैसे इंदौर और ग्वालियर है। इंदौर में होलकर ये राज करते थे, होलकर डायनेस्टी, और ग्वालियर में थे जो ये थे सिंधिया। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम इंदौर स्टेट का। इंदौर स्टेट को होलकर स्टेट के नाम से जाना जाता था पहले। किस नाम से? होलकर स्टेट के नाम से। ये एक मराठा प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिशर्स के राज टाइम पे। 18 मई 1724, 18 मई 1724, यहाँ पे जो निजाम था उसने एक्सेप्ट कर लिया था राइट्स ऑफ द मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट के। यहाँ के निजाम ने जो इनके जो निजाम था उसने इनका मराठाओं का एकाधित्व या अधिकार एक्सेप्ट कर लिया था। और वो कौन थे? मराठा बाजीराव फर्स्ट का। और इन्होंने, बाजीराव फर्स्ट ने यहाँ पे इंदौर में टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, जिसको कहते हैं चौथ। जो उस टाइम चौथ वसूली होती थी, जिसको टैक्स कहा जाता था, ये शुरू किया था 18 मई 1724 को। ये डेट ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। 1733 में पेशवा ने यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया था मालवा में, और इसका कमांडर बना दिया मल्हार राव होलकर को। 1733 में क्या हुआ है कि जो पूरा मालवा रीजन है वहां पे पेशवाओं का कंट्रोल हो गया, और जो सूबेदार अपॉइंट कर दिया इस पूरे प्रोविंस का। सूबेदार कहें उस टाइम कहा जाता था, अभी जो गवर्नर हैं ऐसे समझे आप। तो किसको बनाया पूरे इस रीजन का? मल्हार राव होलकर को। इसके बाद में होलकर्स की डिफीट कब हुई? ये होलकर डायनेस्टी चलती रही इंदौर में। इनको डिफीट मिली जो 3rd एंग्लो मराठा वार हुआ, 3रा एंग्लो मराठा वार हुआ, उसमें होलकर्स को डिफीट मिली, और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ। ये था 6 जनवरी 1818 को ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने है जो एक एग्रीमेंट साइन किया होलकर्स ने, और ये इंदौर बन गया ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज शुरू हो गया। ये 6 जनवरी 1818 को पूछा जाता है कि होलकर्स ने कब संधि की थी। जो पहला दीवान था होलकर का वो कौन था? अब ये शुरू हो गया कि ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, मतलब अंग्रेज रक्षा करेंगे अभी इस पूरे रीजन की। तो पहला दीवान अंग्रेजों ने किसको बनाया था यहाँ पे? वो था तात्या जोग। तात्या जोग, ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट दीवान ऑफ होलकर स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश। तो ये थे तात्या जोग। और इन्होंने क्या किया कि जो पहले कैपिटल हुआ करती थी माहेश्वर,
माहेश्वर इसकी कैपिटल हुआ करती थी इस पूरे रीजन की, तो उसको इन्होंने इंदौर शिफ्ट कर दिया। कब शिफ्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 नवंबर को, 3 नवंबर 1818 को जो इस पूरे रीजन की इंदौर स्टेट की जो कैपिटल माहेश्वर हुआ करती थी, माहेश्वर से और इंदौर शिफ्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। और बाद में है जो यशवंतराव होलकर, लास्ट इस डायनेस्टी के के कौन थे रूलर जो रहे थे, वो थे यशवंतराव होलकर थर्ड, यशवंतराव होलकर थर्ड। ये थे जब 1 जनवरी 1950 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द इंडियन यूनियन ये साइन हुआ था, जब बहुत सारी जो राजा रजवाड़े रियासतें थी वो भारत में मर्ज हुई थी। उस टाइम पे कौन थे यहाँ के रूलर, यशवंतराव होलकर थे। ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में है जो ये मध्य प्रदेश इंडिया में मर्ज हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर स्टेट। ग्वालियर भी ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। मराठाओं ने इस स्टेट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और जो दिल्ली में उस टाइम पे लैक ऑफ अथॉरिटी थी, दिल्ली में सेंट्रल में है जो मुगल एम्पायर का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी थी दिल्ली में, और उसका फायदा उठाकर इन्होंने इस पे कंट्रोल लिया। ये एक्चुअली सब्सिडरी अलायंस में चल रहा था ब्रिटिशर्स के और सिंधिया डायनेस्टी के साथ। ग्वालियर स्टेट, तो पूछा जाए कि कौन सा सब्सिडरी अलायंस जिसको सहायक संधि बोला जाता है, सब्सिडरी अलायंस, वो ब्रिटिशर्स के साथ किसका था, सिंधिया डायनेस्टी का, ग्वालियर में। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन से इंपॉर्टेंट था, और वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या थी कि यहाँ पे फोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, किले थे, तो ये सुरक्षित माना जाता था कि यहाँ पे हर कोई इजीली अटैक नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी स्थापना कब हुई, ग्वालियर स्टेट की स्थापना किसने की थी, राणोजी सिंधिया ने की थी। राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर स्टेट की स्थापना की थी 18th सेंचुरी में। ये ध्यान रखना आपको। एज ए पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर ही की थी इसकी स्थापना। तो उसके बाद में इन्होंने स्थापना की। इनके बाद में जो महादजी सिंधिया थे 1761 से और 94 तक ये ग्वालियर स्टेट रहा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया के पास ये सेंट्रल इंडिया की एक लीडिंग पावर थे, काफी डोमिनेंट थे ये, इनका काफी नाम रहा है हिस्ट्री में महादजी सिंधिया। ग्वालियर स्टेट ब्रिटिशर्स के पास कब आया, ये भी जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर, उसके टाइम पे ही ये ग्वालियर स्टेट भी ब्रिटिशर्स के पावर में चला गया। और जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उस टाइम पे ग्वालियर मर्ज हो गया न्यू इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश में। ये ग्वालियर स्टेट की है। इसके बाद में देखते हैं होलकर डायनेस्टी। देखिए होलकर डायनेस्टी की का टाइम रहा है ये 1727 से 1947 तक, जब तक देश आजाद होकर ये होलकर डायनेस्टी भी यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट हो गए। उस टाइम लगभग 500 रियासतें थी जो भारत में मर्ज हुई थी जब देश आजाद हुआ था, सरदार पटेल ने करवाया था वो। इस डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, कौन थे इसके फाउंडर, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ये होलकर डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना, 1727 में। कहां की थी इसकी स्थापना, इंदौर में इसकी स्थापना की थी। इसमें इन्होंने क्या किया, मल्हार राव ने, इन्होंने असाइन किया 5 ग्रुप ऑफ विलेजेस में, 5 विलेजेस के ग्रुप बना के, और फिर इन्होंने रूल करना शुरू किया था यहाँ पे। और जो पहला शुरुआत की थी सूबेदारी की, इन्होंने मालवा रीजन से ही की थी, और 1727 में की। लेकिन 1730 आते आते इनकी सुप्रीमेसी इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी यहाँ पे। और इन्होंने जो
बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। जो मालेराव होलकर थे, इनके बाद में बने मालेराव होलकर, और मालेराव होलकर किंग बने 1766 में, लेकिन वो एक साल ही रहे और उनके बाद उनकी अर्ली एज में डेथ हो गई। मालेराव होलकर की डेथ के बाद इस स्टेट पे किसने रूल किया? देवी अहिल्याबाई ने। देवी अहिल्याबाई ने यहाँ पे रूल किया 1766 से और 97 तक। देखिए ये थी जो देवी अहिल्याबाई, ये इनका जब ये बेटा था मालेराव होलकर, इनकी डेथ हुई, उसके बाद इन्होंने ही इसको संभाला, इस स्टेट पे रूल किया। और ये लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी भक्त थी, डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। इन्होंने यहाँ पे होलकर डायनेस्टी का जो ये रीजन था, स्पेशली मालवा रीजन, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेवलर्स के रुकने के लिए शेल्टर बनवाए इन्होंने, लोगों के लिए टेम्पल बनवाए, और लोगों के लिए इन्होंने कुएं वगैरह और ये काफी चीजें की थी। तो ये पॉपुलर थी। होलकर डायनेस्टी में सबसे ज्यादा किसी ने जो वेलफेयर एक्टिविटी की है, सामाजिक सेवा की है, तो वो इनका जाना जाता है, देवी अहिल्याबाई। और इन्होंने जो एक और कैपिटल क्रिएट की, जो इनकी मेन कैपिटल कौन थी? होलकर डायनेस्टी की मेन कैपिटल थी रजवाड़ा। और रजवाड़ा को किसको बोलते थे? ये इंदौर को। तो इनकी मेन कैपिटल इंदौर थी, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने इसकी एक और कैपिटल क्रिएट की, वो माहेश्वर। माहेश्वर की। और ये माहेश्वर कहां पे है? खारगोन डिस्ट्रिक्ट में, खारगोन में है ये माहेश्वर। 1797 में इनकी भी डेथ हो गई। और इसके बाद में यशवंतराव होलकर थर्ड। यशवंतराव होलकर, जैसा मैंने अभी बताया, देश आजाद हुआ जब यही थे, तो इन्होंने रूल किया, और यही लास्ट रूलर थे। आपसे पूछा जाए वाज द लास्ट रूलर ऑफ होलकर डायनेस्टी, तो होलकर वंश के आखिरी जो रूलर थे वो थे यशवंतराव होलकर थर्ड। ये लास्ट मराठा पावर थी जिसको ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया 1818 में। और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो इंडियन यूनियन के साथ 1 जनवरी 1950 को किया, और होलकर स्टेट जो था ये पूरा मर्ज हो गया यूनियन ऑफ स्टेट इसमें इंडिया में। सेकंड है सिंधिया डायनेस्टी। सिंधिया डायनेस्टी रहा है 1761 से 1948, जब तक ये इसमें मर्ज हो गए। सिंधिया डायनेस्टी का जैसा मैंने बताया आपको, जब हम अभी ग्वालियर पढ़ रहे थे स्टेट, उस टाइम पे की सिंधिया डायनेस्टी की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी। राणोजी सिंधिया के बाद में थे महादजी सिंधिया। ये ग्रेटेस्ट सिंधिया वॉरियर थे, और इन्होंने पानीपत के बैटल में भी युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? पानीपत का युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकेंद्र सिंह जाट थे ग्वालियर के राजा। लोकेंद्र सिंह जाट ये ग्वालियर के थे राजा, इनको डिफीट किया था किसने? महादजी सिंधिया ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही ग्वालियर किंगडम की जो फाउंडेशन है वो इन्होंने ही रखी थी, महादजी सिंधिया ने। एक और जो इन्होंने कंट्रोल रखा, जब मुगल्स कमजोर हो गए तो 1785 से और 1803 तक महादजी सिंधिया ने, जब तक ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर नहीं कर लिया था, तब तक महादजी सिंधिया ने, जो मुगल था उस टाइम का शाह आलम सेकंड, ये महादजी सिंधिया के इशारे पे चलता था। महादजी सिंधिया के कंट्रोल में चल रही थी दिल्ली की गवर्नमेंट है जो, ये महादजी सिंधिया कंट्रोल में काम करते थे। इतने पावरफुल थे महादजी सिंधिया। दौलत राव सिंधिया बने इनके बाद। दौलत राव सिंधिया, देखिए शुरुआत में राणोजी सिंधिया ने स्थापना की, उसके बाद महादजी सिंधिया, जिन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। महादजी सिंधिया ने लोकेंद्र सिंह जाट को ग्वालियर के युद्ध में हराया, और जो ग्वालियर का फोर्ट है वो कैप्चर किया।
उसके बाद में इन्होंने ग्वालियर किंगडम की नींव रखी, और जो शाह आलम सेकंड था दिल्ली में 1785 से 1803 तक, ये महादजी सिंधिया के इस कंट्रोल में था एक तरीके से, जब तक कि 1803 के बाद में ब्रिटिशर्स का कैप्चर हो गया था दिल्ली पे धीरे धीरे। जब की बात दौलत राव सिंधिया रहे हैं 1794 टू 1827 तक। ये रूलर बने सिंधिया डायनेस्टी के। 1810 में इन्होंने ग्वालियर को कैपिटल बनाया सिंधिया डायनेस्टी की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्वालियर किंगडम की स्थापना किसने की, तो ये महादजी सिंधिया। सिंधिया डायनेस्टी की स्थापना राणोजी सिंधिया, ग्वालियर किंगडम की स्थापना महादजी सिंधिया, और जो ग्वालियर है उसको कैपिटल किसने बनाया, दौलत राव सिंधिया। ये आपको ध्यान में रखना है। और पहले कौन थी इसकी कैपिटल, ग्वालियर से पहले इनकी कैपिटल थी उज्जैन। ग्वालियर से पहले सिंधिया डायनेस्टी की कैपिटल थी उज्जैन में। और दौलत राव सिंधिया की डेथ हुई 1827 में। उसके बाद इनकी जो रानी थी क्वीन, वो थी बैजाबाई। बैजाबाई ये गद्दी पे बैठी, और इन्होंने एक अडॉप्ट किया चाइल्ड, जानकोजी राव। जानकोजी राव इन्होंने एक चाइल्ड अडॉप्ट किया, जानकोजी राव, ये गोद लिया इन्होंने, और फिर इन्होंने ही गद्दी संभाली जानकोजी राव ने। ये रहे हैं 1827 से और 1843 तक। इनकी डेथ के बाद, जानकोजी राव की डेथ के बाद है जो इनकी जो रानी थी ताराबाई। ताराबाई ने टुक ओवर द चार्ज ऑफ दिस एम्पायर, और इन्होंने भी एक सन अडॉप्ट किया जिनका नाम था जेवाजी राव। जेवाजी राव ये इसके बाद में जेवाजी राव बने। तो आखिरी जो थे सिंधिया डायनेस्टी के, ये जेवाजी राव सिंधिया थे। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिंधिया एम्पायर। और फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गए। ये राज प्रमुख भी रहे हुए हैं जेवाजी राव सिंधिया, जॉर्ज जेवाजी राव सिंधिया। ये क्या रहे हैं, राज प्रमुख। जब सेंट्रल इंडिया के, कब बनाए थे इनको, 18 मई 1948 को सेंट्रल इंडिया के राज प्रमुख थे ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, एक बार आप समझ लीजिए। फिर ये सारा पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप, अदरवाइज आप यहाँ से समझ के पढ़ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। रिवोल्ट्स इन मध्य प्रदेश बिफोर 1857, 1857 से पहले भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में रिवोल्ट हुए हैं। और वो रिवोल्ट कौन से थे, देखिए 1818 में हुआ था रिवोल्ट बाय भोंसले। जो भोंसले थे इन्होंने रिवोल्ट किया था, पहला रिवोल्ट अप्पाजी भोंसले थे, इन्होंने किया था, इनकी लीडरशिप में हुआ था। और ब्रिटिशर्स ने है जो इसको चलने नहीं दिया, ब्रिटिशर्स से हार गए इस रिवोल्ट में। दूसरा हुआ था 1833 में, और ये देवनाथ सिंह ने किया था। ब्रिटिशर्स जो सप्रेस कर रहे थे लोगों के राइट्स, या ब्रिटिशर्स की जो डिस्क्रिशनरी काम थे उसके अगेंस्ट किया था इन्होंने, कि ब्रिटिशर्स का ये सक्सेशन नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स का जो राज है वो नहीं मानेंगे ये। तो 1833 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था, देवनाथ सिंह, रिवोल्ट बाय देवनाथ सिंह। इसके बाद में क्वींस आते, उन्होंने 1842 में किया था क्वींस ने, और ये कहां से थे, हीरापुर स्टेट से थे, हीरापुर स्टेट से थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको भी सक्सीड नहीं होने दिया। इसके बाद में 1842 के बाद में फिर दिल्लन शाह ने किया था रिवोल्ट, और दिल्लन शाह ने किया,
और वो भी ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस था, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, उनके खिलाफ किया था। और ये दिल्लन शाह का जो रिवोल्ट था ये सागर, दामोह, जबलपुर इन सब जगह पे चला, लेकिन ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसको भी सप्रेस कर दिया। अब देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मध्य प्रदेश। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि 1857 का मध्य प्रदेश में क्या क्या रिवोल्ट हुए हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, और फिर कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे मध्य प्रदेश के। तो ये पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का इसमें क्या रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जो आपका टॉपिक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जल्दी ही फिर आपको ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो मिल जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।